भयानम जिनाणं चित्तभयानं नमो जिनाणं भयानम्। परम पिता परमेश्वर तीर्थाधिपति जब देव प्रभु के चरणों में वंदना प्रणाम। सभी जन अपना म्यूट रखें और पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लाए। सीधा बैठे, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को बंद करें और पूरा ध्यान अपने श्वासों पर एक जगह पे मोबाइल रख दे और शांत एकाग्र मन से शांति से बैठ जाए। म्यूट रखे अपना फोन। आवाज नहीं है। फोन म्यूट करें कांचन जी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सबने फोन अपने म्यूट रखने चाहिए। अब इतने दिनों से आपको आदत हो गई है, बोलना ही नहीं पड़ना चाहिए आप सभी को। सभी जन पूरा आंखें बंद करके अपना ध्यान श्वासों पर लगाएं। एकाग्र मन, शांत चित्त, श्वासों को गहराई से अंदर लेते हुए बाहर छोड़ें, वापस गहराई से अंदर लें। श्वासों को महसूस करें। How is it say this? Good. हृदय पटल पर देवादिदेव तीर्थाधिपति ऋषभदेव प्रभु की प्रतिमा, उनको प्रणाम वंदना नमोस्तु करें। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम्। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम्। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम्। देवादिदेव हे परमेश्वर, मेरी आत्मा ने जन्म लिया है तब से लेके अब तक अनंत अनंत भवों में जिस किसी को भी कष्ट दिया हो, तकलीफ पहुंचाई हो, कटु वचन बोला हो, छेदा हो, भेदा हो, मारा हो, खिलाफना उपजाई हो, अपमान किया हो और भी किसी तरह से मैंने कोई भी जीव को कष्ट दिए हो, तो सभी जीवात्मा को एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी जीवात्मा को मन वचन काया से माफी मांगती हूँ, माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। हे कृपालु देव, हमें आज्ञा दीजिए, भक्तांव श्लोक का अभ्यास करने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मानतुक सुरेश्वर जी से आज्ञा लेते हुए तथा विश्व के सारे आचार्य साधु संतों से आज्ञा लेते हुए आज हम 40वें श्लोक के बारे में अभ्यास करने जा रहे हैं। 39 है ना? 39 हो गया ना? लास्ट टाइम 39 हो गया, अभी 40 है। कल्पांत काल पवनोदत वह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फलिङ्गम् विश्वं जिगात्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यखिलमनः
शेषम् कल्पान्तकालपवनोद्धतमन्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्य शेषम्। इस श्लोक में क्या कह रहे मानतुंग सुरेश्वर जी? हे भगवान, प्रभु को बोल रहे हैं, हे भगवान, प्रलयकालीन महावायु के झकोरों से धधकती हुई भीषण दावानल की प्रचंड आग भी इसकी चिंगारियां आकाश की ओर उड़ रही है और जो आग समस्त संसार को ही भस्मसात करती हुई सी जान पड़ती है, ऐसी भयंकर अग्नि भी आपके पवित्र नाम स्मरण रूपी जल से तुरंत ही बुझ जाती है। दावानल यानी जमीन पे लगने वाली आग, उस पे जो आग लगती है, इतनी प्रचंड अग्नि लगने के बाद भी अगर भक्तांबर का ये श्लोक का पठन कर ले तो वो आग भी शांत हो जाती है। तो उनका कहना है कि प्रभु आपके बारे में बोले हुए हर एक शब्द इतने शीतल रूपी है कि बड़ी सी बड़ी आग लगने पर भी इन शब्दों के उच्चारण से वो आग बुझ जाती है। इस तरह से यहाँ पे बताया है श्लोक में। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम राम ह्रीम अग्नि उपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम सौम क्रोम ग्लोम सुंदर पाय नमः। मंत्र भी अग्नि को शांत करने के लिए ही ये मंत्र बताया गया है। अग्नि उपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम का मैंने अर्थ शुरुआत में बताया है, इन बीजाक्षरों का, बीज मंत्रों का। ओम सोम क्रोम ग्लोम सुंदर पाय नमः। क्रोम ये बीजाक्षर आंखों के लिए बोला जाता है। सोम ये बीजाक्षर सरस्वती माँ के लिए बोला जाता है। इसका अर्थ है अष्ट कर्म रूपी अग्नि लगी है हमारे जीवन में। उस अग्नि को देखिए, यहाँ पे अर्थ और एक बताया गया है। ये तो है जो भौतिक आग लगती है, जमीन पे आग लगती है, तो उसको बुझाने में भी ये श्लोक मदद करता है। और जो हमारे जीवन में अष्ट कर्मों की अग्नि लगी हुई है, जो हम हर पल कर्म बांधते हैं, जो अलग अलग रूप में करने जाए तो अष्ट कर्म, तो उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए ये श्लोक और ये मंत्र मदद करते हैं, उस अग्नि को बुझाने में मदद करते हैं। सिर्फ केवल और केवल आदिनाथ भगवान का नाम लेकर ही ये अग्नि बुझ जाएगी और जिससे हमारा स्वभाव ज्ञानानंद हो जाएंगे हम, मतलब हम पूर्ण ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। जैसे जैसे अष्टकर्मों का हमारा दहन होगा वैसे ऐसे हमारे ज्ञान का उजागर होते जाएगा। इस तरह से इस मंत्र में बताया गया है। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम काय बलीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। तीन ये हुए, देखो काय बलिनम आया है, पहले के इसमें क्या आया था रिद्धि में, वयन बलिनम वचनबद्ध, और पहले की इसमें आया था रिद्धि मन बलिनम, जिनका मनोबल पूर्ण दृष्ट है, जिनको वचन पे कंट्रोल है, बोलने पे, जिनके बोलने के बाद बोलते बोलते थकते ही नहीं, वो वयन बलिनम। और इस रिद्धि में आया है काय बलिनम, जो रिद्धिधारी मुनि जो अपनी काया से, उंगुल से तीनों लोगों को उठा लेते हैं, ऐसे मुनियों को प्रणाम।
तो ऐसे बोलने के बाद हमें क्या याद आएगा कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे, अपने बुद्धि से भी और शरीर से भी। तो एक जड़ी बूटी उन्हें पता नहीं चली तो पूरा उन्होंने वो डोंगर ही उठा लिया था अपने हाथों पे, तो उतनी शक्ति थी। तो वैसे शक्ति वाले रिद्धिधारी, जिनमें इतनी, दिखते तो सीधे साधे अपने जैसे इंसान, पर एक उंगुल में भी इतनी ताकत थी कि तीनों लोगों को वो उठा सकते थे, इतने बलधारी थे। तो ऐसे रिद्धिधारियों को यहाँ पे प्रणाम किया गया है। ओम ह्रीम अरहम काय बलिनम, जिनकी काया बलिष्ठ है उनको ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, उनको प्रणाम किया गया है। इस अक्षर इसका प्रभाव है एक ऐसी अग्नि जो दुनिया को भी खत्म करने की क्षमता रखती है। अग्नि में इतनी ताकत होती है कि अगर लग जाए और कंट्रोल ना हो तो सब कुछ बर्बाद कर सकती है। ऐसे क्षमता रहते हुए भी अग्नि को हम अपनी अपनी भक्ति से, अपने मन की श्रद्धा से, आदिनाथ प्रभु के नाम से भी हम उस अग्नि को बुझा सकते हैं। इतना इस श्लोक का प्रभाव है, इतना शक्तिशाली है। तो अभी अग्नि के रिलेटेड क्या क्या आ गया, हमने बताया था अष्टकर्म का। दूसरी अग्नि होती है अपने पेट में। पेट में किसी को जलन होती है, छाती में जलन होती है, आग आग जैसे फील होता है अंदर, तभी भी ये श्लोक मदद करता है। अपने शरीर को शांत करने के लिए भी ये श्लोक मदद करता है। फिर किसको मदद करता है, ऐसे दुश्मनी होती है लोगों की कि किसी के मन में ऐसी भावना हो कि आपको खत्म कर दे, अगर ये व्यक्ति रहेगा ही नहीं तो कोई तकलीफ ही नहीं रहेगी। ऐसी भावना वाले दुश्मन अगर आपके होते हैं तो उनको भी शांत करने के लिए ये श्लोक मदद करता है। मतलब क्या कि गहरी दुश्मनी वाले लोग, कुछ बिना कारण ही बहुत दुश्मनी बन गई है किसी के साथ, कुछ नहीं जिसकी करना वजह उसको। से बहुत तकलीफ हो रही है, तो उसको कष्ट, उसको शांत करने के लिए ये श्लोक मदद करता है। आपकी हाँ, जिनके भी मन में खुदकुशी के विचार आते हो, हीनता की भावना कि मैं निर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कुछ होगा नहीं, मैं किसी की इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाऊंगा। जब दुबला हो जाता है मन तो बहुत सी आत्माओं की इच्छा होती है कि मैं खुदकुशी करूं। तो ऐसे ऐसी परिस्थिति हो तब भी ये श्लोक मदद करता है। मतलब ऐसी परिस्थिति में इस श्लोक का पठन जरूर करना चाहिए ताकि अपने विचार, अपने भाव बदल जाए। निराशा और हतोत्साह दूर होकर तरलता और शक्ति लाने में ये मदद करता है। हतोत्साही हो जाते हैं कि कुछ भी दिख नहीं रहा है, फ्यूचर में सब काला ही काला दिख रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ होगा नहीं मुझसे, मुझे कुछ भविष्य नहीं दिख रहा है। ऐसी जब परिस्थिति आ जाती है, इनकम सोर्स नहीं होता है या कुछ और परिस्थितियां होती है, या झगड़े बहुत दूर दूर तक पहुंचे हुए झगड़े की उसको अब सुलझा ही नहीं पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां अगर होती है तो ये श्लोक बहुत बहुत मदद करता है। ठीक है, अग्नि के लिए मदद करता है। और ये श्लोक है जल तत्व का। इसकी राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन। इसकी राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन। और ये श्लोक ईशान कोने में देख के पठन करना होता है। ईशान कोना, पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोना होता है, उसमें उस दिशा में देखते हुए इस श्लोक का पठन करने से सारी चिंताएं दूर हो जाती है। श्लोक की गाथा हम जानेंगे। 1 मिनट के लिए मैं मेरा चश्मा लाती हूँ। दीदी बीजाक्षर स बीजाक्षर बताया मैंने, स बीजाक्षर, स स, सूर्य का स। चलिए अब इसकी कथा जानेंगे।
इस श्लोक की? जी जी, 20 तत्व। बोला ना अभी स, समय बीजाक्षर, का स, समय का स। वो बीजाक्षर है ना। हाँ, तो बीजाक्षर बीज तत्व एक ही होता है। कथा, कथा का नाम है जब रत्नमयी जिन प्रतिमा प्रकट हुई। एक समय देखते ही देखते जंगल की आग सारे व्यापारिक, तस्कर तथा डेरों में फैल गई। लक्ष्मीधर जी की माल से भी भरी बैलगाड़ियां तथा अन्य सब कीमती सामान, लगता था कि आग की भेंट भी चढ़ जाएगा और लाखों की संपदा यूं ही स्वाहा हो जाएगी। चारों ओर कोलाहल मच गया, पानी लाओ पानी लाओ। मगर पानी लाने के लिए चिल्लाने वाले जितने अधिक थे, पानी लाने वाले उतने ही कम। लक्ष्मी घर के सहयोगी व्यापारी तो ऐसे घबराए कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था, मानो उनकी अक्ल पर ताला पड़ गया हो। उधर लपटे आकाश को छूने की होड़ लगा रही थी। उस जमाने में आजकल की तरह अग्निशामक यंत्र तो नहीं थे, तो आग पर एकदम काबू पा लेते थे। हाँ, उस समय अग्निशामक मंत्र जरूर होते थे और धर्म प्रेमी तथा श्रद्धालु लोग उसी का सहारा लेकर प्रकृति के इस रौद्र रूप पर विजय प्राप्त करते। जब सीता जी के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया अग्निकुंड जैन धर्म के प्रभाव से सरोवर बन सकता है, तो कोई कारण नहीं कि जैन धर्म के भक्त सम्यक दृष्टि से सेठ लक्ष्मीधर उस अग्नि के प्रचंड रूप को शांत करने में सफल न होते। सेठ लक्ष्मीधर जी को घोर संकट के समय भी घबराए नहीं। उन्होंने अपने धार्मिक जीवन में विषय वासनाओं की होली जलाकर न जाने कितने पापों को भस्म किया था। वे बड़े धैर्य व शांत भाव से इस आज के होली कांड को उसी तरह देखते रहे, जिस प्रकार की जिनेंद्र भगवान अपने अष्ट कर्मों के ईंधन को अपनी अंतर की आंखों से देखते रहे थे। लक्ष्मीधर जी सोचते कि जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो क्या नहीं होता। रावण की तो सोने की लंका ही जलकर राख हो गई थी, फिर मेरी संपत्ति किस गिनती में है। अतः अशुभ कर्म को टालने के लिए वे महाप्रभावक भक्तांब स्तोत्र के 40वें श्लोक का पाठ बड़े एकाग्र चित्त से रिद्धि व मंत्र सहित मधुर स्वर में जोर जोर से करने लगे। इस पर कुछ लोग क्रूर एवं व्यंगात्मक सी हंसी हंसते हुए बोले, सेठ जी, आग बुझाने के लिए कुछ पानी वानी का प्रबंध करो, यह भक्ति भावना काम आने वाली नहीं है। किंतु सेठ जी अविचलित अपनी साधना में लीन रहे। सरकारी संविधान में चाहे देर या अंधेर भले ही हो, उसमें चाहे मनुष्य को न्याय मिले या ना मिले, किंतु विधाता के विधान में, कर्मों के विधान में तथा सच्चे धर्म के विधान में देर या अंधेर नहीं होता। यहाँ श्रद्धालु सम्यक दृष्टि से लक्ष्मी घर जी की भक्तांब स्तोत्र के उस 40वें श्लोक के जाप में तल्लीन थे। वहां जैन शासन की अधिष्ठात्री चकेश्वरी देवी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही। पाठकगण यह जानने को उत्सुक होंगे कि आखिरकार ये लक्ष्मीधर कौन थे, आग कैसे लगी, कहाँ लगी और किन परिस्थितियों में लगी। तो लीजिए सुनिए। लक्ष्मीधर जी पोदानपुर के एक धनी सेठ थे। वे दीपावली के दिन ही शुभ बेला में अपने कई व्यापारी साथियों के साथ व्यापार के लिए सिंहल द्वीप को चले थे। सायं को रास्ते में एक जगह विश्राम के लिए डेरे डाले गए। संध्या के समय सेठ जी ने सोचा कि आज त्योहार का पवित्र दिन है, लक्ष्मी पूजन कर ली जाए। यह सोचकर उन्होंने भौतिक लक्ष्मी की उपासना करने के लिए आरती हेतु दीपक जलाया। भौतिक लक्ष्मी की चकाचौंध में वे भूल गए कि दीपावली का पर्व भौतिक लक्ष्मी की पूजा का नहीं, वरन महावीर भगवान की पूजा करके मोक्ष लक्ष्मी की पूजा करने का है।
सेठ जी भौतिक लक्ष्मी की पूजा करके सो गए। 1 घंटे बाद शोरगुल व कोलाहल से उनकी आंख खुली। तब देखा कि आज की शुभ दीपावली तब तक होली का रूप ले चुकी थी। अतः लक्ष्मीधर की भक्तांबर भक्ति के मधुर राग से प्रभावित होकर जैन शासन की अधिष्ठात्री चकेश्वरी देवी ने जिन प्रतिमा का गंधोदक लाकर सेठ जी को दिया और वहां जहां भी छिड़का गया, आग शीतल और शांत होती चली गई। देखिए, अब वो तो दिवाली के पूजा के लिए बैठे थे, जंगल में पूजा करके सो गए और उसी दीपक से आग लग गई। और वो आग बुझाने के लिए उन्होंने भक्तांबर का 40वां श्लोक पढ़ा। तो चकेश्वरी देवी ने आकर उनको प्रभु का गंधोदक मतलब क्या, जो स्नात्र पूजा में जल अर्पित किया जाता है, वो जल लेकर उन्होंने चकेश्वरी देवी ने सेठ जी को लाके दिया और उसी जल से वो अग्नि शांत हो गई। तो कितना प्रभावकारी है श्लोक भी और प्रभु का गंधोदक भी, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो इस तरह से स्टोरी हमने समझी। अब इसके उच्चार जानेंगे। ध्यान दीजिए, जोड़ाक्षर बहुत सारे होते हैं भक्तांबर में, तो जिनको पढ़ने नहीं आता है वो ध्यान देके सुने। कल्पांत, काल, पवनोद्धत, वन्नी, कल्पम, दावानलम, ज्वलित, मुज्ज्वल, मुत्स्फ, मुत्स्फु लिंगम। मुत्स्फु त स और फ तीनों एकत्रित किए हुए हैं, तो ध्यान से पढ़े। मुत्स्फु लिंगम। विश्वम जिगत्सुमीव सम्मुख माप दंतम। वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्नि उपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम सौं क्रोम ग्लोम सुंदर पाय नमः। रीति ओम ह्रीं अर्हं काय बलिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इस तरह से यहाँ अभ्यास होता है। अभी हम पहले हीलिंग लेंगे। सभी जन हीलिंग के लिए बैठिए, सीधा बैठे, कमर से सीधा। कौन सी गाथा का हीलिंग देना है आज हमें? 35। ओके। सभी जन सीधा बैठे, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को बंद करें और पूरा ध्यान श्वासों पे लगाएं। गाथा जब बोलती हूँ तो श्वास अंदर लेते हुए ध्यान देना है कि ये वर्ड बोलते हुए मेरी श्वास अंदर जा रही है, ये वर्ड बोलते हुए मेरी श्वास बाहर जा रही है। ये जब ऐसा कंसंट्रेशन लगेगा तभी हम एकाग्र होंगे और तभी उस गाथा का इफेक्ट हम पे होगा। और जो हम चाहते हैं, जिस जिस के लिए हम गाथा का पठन करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो इस तरीके से अगर हम गाथा का पठन करेंगे तब भी संकल्प जल्दी पूर्ण होगा। आपको एकाग्रता और श्रद्धा, ये दोनों एकत्रित करके कोई भी संकल्प करना है। चलिए, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अज्जायणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो समपावपणासनो मंगलार्णं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। देवादिदेव प्रभु आज्ञा दीजिए। मान तुम सुरेश्वर जी की आज्ञा
तथा सभी साधु संत आचार्यों की आज्ञा। स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्ग नेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्याः दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्ग नेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्तिलोक्याः दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्ग नेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतसस्रामिणी अमृतं भव भव षट सुधाये स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्वकल्याण मूर्त रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतसस्रामिणी अमृतं भव भव वषट सुधाये स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्वकल्याण मूर्ति रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते अमृत सस्रामिणी अमृतं भव भव षट सुधाये स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्वकल्याण मूर्ति रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्राणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्राणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्राणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राय नमः सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राय नमः सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राय नमः नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोय सवसाहनं एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलानं च सवेसिंग पडमं हवै मंगलम नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोय सवसाहनं एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलानं च सवेसिंग पडमं हवै मंगलम नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोय सवसाहनं एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म पडमं हवै मंगलम हे देवादिदेव हे प्रभु हे परमपिता आपने अब तक जो कुछ भी हमें दिया है सब हर एक बात के लिए प्रभु अनंत अनंत बार धन्यवाद 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 जो भी शारीरिक स्वस्थता प्रदान किए प्रभु उसके लिए भी धन्यवाद 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 जो सारे मुझे रिश्ते नाते परिवार मिला है जिनकी वजह से मेरा जीवन सहज सरल आनंदमय बीत रहा है उसके लिए भी धन्यवाद 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 जो पंचास्तिकाएं मुझे जीवन जीने में मदद कर रहे हैं उन पंचास्तिकायों का धन्यवाद 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 ब्रह्मांड का धन्यवाद अपने माता पिता का धन्यवाद अपने आत्मा का धन्यवाद सभी साधकों का धन्यवाद गाथा बोलते हुए काना मात्रा वेलांटी उच्चार कुछ भी गलत हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ मिच्छामि दुक्कडम
जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ। आज मैं और एक अभ्यास आपका लेने वाली हूँ, नवकार मंत्र से संबंधित है। नवकार मंत्र हमारे जीवन में जितना हम पर उपकारी ही है, वो उपकारी ये शब्द योग्य रहेगा, क्योंकि नवकार मंत्र के अनेक अनेक उपकार हम पर है। तो उसी के बारे में एक अभ्यास में लेने जा रही हूँ। तो जिनको भी लिखना हो तो बुक पेन ले लें, 1 मिनट का समय देती हूँ। पंच परमेष्टि का मंत्र है नवकार मंत्र, भवसागर को तारने वाला मंत्र नवकार मंत्र। हर एक देवी देवताओं को समाहित करने वाला ये मंत्र है। ये हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी चीजों की उन्नति करने में मदद करता है। उसी तरह से हमारे घर की वास्तु को भी हम ठीक करने के लिए भी उतना ही मदद करता है। तो नवकार मंत्र का पहला पद नहीं लेंगे, हम दिशा के अनुसार लेंगे। तो पहली दिशा है पूर्व दिशा के लिए म्यूट हेमा कर जी लें। ऑडियो बंद कीजिए, हेमा जी ऑडियो बंद करो। हाँ जी, पूर्व दिशा जहाँ पे सूरज उगता है, सबसे पहली किरण सूरज की पूरब दिशा पे गिरती है ना। ऐसी हर चीज में समाहित है पूर्व दिशा, बहुत ज्यादा ऊर्जावान है पूर्व दिशा, क्योंकि सूरज की सारी किरणें पहले उस पे गिरती है, तो वो ऊर्जा को संभाल लेता है वो दिशा। तो बहुत 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 प्रभावकारी वो दिशा होती है। तो उस दिशा को वो दिशा अगर मजबूत नहीं हो, अब मैं बोल रही हूँ हमारे जीवन के हिसाब से भी, घर के वास्तु तो है, आप समझ लीजिएगा बात। हमारा घर का वास्तु तो है ही, घर को दिशा होती है पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, बराबर, वो बात तो ठीक है। पर हमारी आत्मा अलग अलग दिशाओं से जन्म लेती हुई आई है ना। कभी हम पूरब में जन्मे होंगे, अपना जीवन कभी पूरब दिशा में हमने जीवन काल पूर्ण किया होगा, कभी पश्चिम दिशा में, कभी दक्षिण दिशा में, कभी उत्तर दिशा में, बराबर। तो उस दिशा से जब हम होते हुए आते हैं, तो उस दिशा के साथ अपने अनेक कर्म बंधे हुए रहते हैं। हमें पता नहीं है। आपको पता है क्या पिछले जन्म में आप कौन सी दिशा में थे? किसी को भी पता नहीं। कोई भी ज्ञानी को भी ये अंदाज नहीं लगा सकता कि हम कौन सी दिशा में थे। तो उस दिशा के कर्म बंध, कोई अच्छे भी होंगे, कोई बुरे भी होंगे, दोनों प्रकार के कर्म बंध होंगे। तो उस दिशा के कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए नवकार के पद बहुत बहुत सहायक है, बहुत सहायक है। तो हम पूरब दिशा की बात करें कि मैं पूरब दिशा से जन्म लेके, कभी भी मैंने कोई भी जन्म में जन्म लिया होगा, तो उस जन्म में मेरे कोई कर्म बंध वहां पे अटके होंगे, जिसकी वजह से मेरी इस जीवन की प्रगति अटकी हुई है, या मैं जो मेरी इच्छाएं आकांक्षाएं मेरी पूरी नहीं हो रही, या मेरी पदोन्नति नहीं हो रही, या मेरी आध्यात्मिक प्रगति में बाधाएं आ रही है, तो उसके लिए इन कर्मों की निर्जरा करनी है मुझे। तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक पद का जाप करना चाहिए। वो पद है नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। अभी इसमें कितने अक्षर हो गए? नमो सिद्धाणम, 5 अक्षर हैं। तो उस दिशा की ओर मुख करके 5 लाख बार जाप हो, इतना हमें जाप करना है। ठीक है, 5 लाख नमोरियंतरणम का बार। कितना बोले? नमोरियंतरणम का नमोरियंतरणम मैंने बोला ही नहीं है, आप कोई भी बीच में बोलेंगे नहीं। मैंने पहले दिशा स्टार्ट की है, पूर्व दिशा, पहली दिशा पूर्व, उस दिशा की ओर मुख करके नमो सिद्धाणम का जाप करना है।
और 5 लाख बार। तो माला माला में कितने हो गए? 108। 108 मणि होते हैं ना, तो उसमें अपना एक बार माला फेरने से 108 बार आपका जाप हो गया। तो ऐसी 5 लाख आपको जाप करने के लिए कितनी माला गिननी पड़ेगी? करीबन 4,500 के आसपास आपको माला गिननी पड़ेगी, 4,500 या 5,000 के बीच में, है ना। वो कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, तो आप गिन सकते हो कि 5,000 के करीब आपको माला गिनने के बाद आपका 5 लाख बार जाप होगा। हाँ? अभी क्यों करना, ये मैंने बताया। अपने कर्मों की निर्जरा, जो भी हम उस दिशा से संबंधित अपने कोई ना कोई कर्म होंगे, वो कर्म छूटने के लिए हमें ये मंत्र मदद करता है, अगर उस दिशा की ओर हम देख कर। ये अपने वास्तु के हिसाब से कहाँ कहाँ मदद करता है? अगर पुत्रहीनता हो, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसा किसी का प्रॉब्लम हो, फिर असफलता हो, कोई भी चीज में सफलता ही नहीं आ रही, कितने भी कष्ट कर लो सफलता ही नहीं मिल रही है, तो भी ये नमो सिद्धाणम का जाप मदद करता है। घर के बड़े लोग, अगर बड़े बुजुर्ग दुखी रहते हो, बार बार बिना कारण ही दुख को पकड़े हुए रहते हैं, है ना, ऐसे बुजुर्ग लोग बहुत से होते हैं घर में कि बिना कारण ही वो दुखी रहते हैं। तो ऐसी जहाँ पे प्रॉब्लम हो, घर में खुशियां ही नहीं आती हो, हमेशा उदासीन की भावना घर में रहती हो, कोई खुश नहीं रहता है, तो ये जाप कब करना है? अमावस्या के बाद जो एकम आती है तब से स्टार्ट करना है। अमावस्या के बाद जो पहली एकम आती है, उस तिथि से नमो सिद्धाणम का जाप आपको सुबह में सूरज उगते हुए ही करना है। और लाल सूत की, अगर आप माला यूज कर ही रहे हो तो लाल सूत की माला, लाल कलर की, लाल धागे वाले मणि होते हैं, वो मालाएं होती है ना मंदिर में जो होती है, उसके सूत से भी कर सकते हो, या हाथ पे गिन के करते हो तो वो भी चलता है। पर आपको 5 लाख, 5 लाख उसका जाप करना होगा। घर के सभी सदस्य मिल के करते हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि अगर फैमिली का प्रॉब्लम है, उदासीनता है, सफलता नहीं मिल रही परिवार को, तो उसके लिए सबने मिल के अगर ये जाप किया, या घर के कोई बड़े बुजुर्ग है उन्होंने दिन रात करके ये जाप किया, तो भी घर के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी पूर्व दिशा के, घर की जो पूर्व दिशा में जो कुछ भी वास्तु ठीक नहीं है ना, वो ठीक अपने आप ही हो जाएगी, वहां की नकारात्मकता ही आपकी चली जाएगी, और अपने जन्मों जन्म के जो पूर्व दिशा से संबंधित कर्म है वो भी छूट जाएंगे। तो जब भी आप जाप शुरुआत करें दिन में से, अभी पहले दिन जो करना है वो तो आपको बोलना ही है कि ये पूर्व दिशा, जो कोई मेरे कर्म अटके होंगे, मेरे भाव अटके होंगे, किसी को मैंने तकलीफ दी होगी पूर्व दिशा में, मेरी वजह से किसी को कष्ट हुआ होगा, तो सभी को माफी मांगते हुए मैं आज से नमो सिद्धाणम का जाप कर रही हूँ। और हर रोज जब भी स्टार्ट करो दिन में आप ये जाप करना, तब आपको माफी मांगनी ही मांगनी है, और उसके बाद ही आप शुरुआत करें। ठीक है, एक माला। और फिर शुरुआत में जब भी आप, अभी आज माला फेरनी है आपने सोचा, तो सुबह में एक माला आपने फेरनी ही फेरनी, उसके बाद आप दिन भर में कितनी भी माला फेरो, और शुरुआत सुबह में, क्योंकि सनराइज सुबह में होता है, तो सुबह में एक माला आपको कंपलसरी फेरनी है अगर आप जाप शुरू कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा होगा। इसके संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो 5 मिनट के लिए आप पूछ सकते हैं, 1 बाय 1 पूछें। कौन पूछना चाहता है, हैंड रेज करें। हाँ, ज्योति दीदी मेहता। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ ज्योति। दीदी
सुबह में बोलने से पहले माला करने से पहले क्या बोलना है वो रिपीट करना प्लीज। वापिस बोला मैंने वो। आपको माफी मांगनी है कि मेरे पूर्व जन्म से, पूर्व दिशा से संबंधित, लिख लीजिए, पूर्व दिशा से संबंधित मेरे कोई भी जन्म में कोई भी कर्म बंधे हो, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम कहती हूँ। मेरे घर की पूर्व दिशा की वास्तु ठीक हो रही है, हम सभी स्वस्थ हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। सिद्धों की हमें, सिद्धों के आशीर्वाद हैं। ठीक है। और एक चीज लिखनी रह गई है अभी। अनापूर्वी जो है ना, अपने पास अनापूर्वी होती है, तो उसमें 4 नंबर का जो कोष्टक है, अनापूर्वी का 4 नंबर का कोष्टक, अनापूर्वी का 4 नंबर का कोष्टक, वो भी पढ़ना चाहिए। नमो सिद्धाणम की माला के साथ अनापूर्वी का 4 नंबर का कोष्टक हर रोज जैसे माला शुरू करते हो तो 9 बार वो कोष्टक पढ़े अनापूर्वी का। ठीक है। लाल रंग वो भी बता दिया आपको। और दीदी कोई 9 क्वेश्चन है पेज इससे कौन सा रिलेटेड? बना? हाँ, 4 नंबर का पुस्तक आवाज बना। नहीं आ- 4 नंबर का पेज पढ़ना क्या पुस्तक? अनापूर्वी, अनापूर्वी है आपके पास, उसमें कोष्टक होते हैं ना, 1 2 3 4, तो चौथा नंबर का सिर्फ एक ही कोष्टक ही पढ़ना है। ओके, थैंक यू। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलो। हर पेज का बोलना है हाँ शिवाजी, हर पेज का बोलना है क्या? नहीं नहीं, चौथा नंबर का जो कोष्टक है अनापूर्वी का। तो हर पेज पे रहता है ना 4 नहीं नंबर? नहीं नहीं, हर पेज पे नहीं रहता, पहले पेज पे जो 4 नंबर आएगा ना वही पढ़ना है आपको। अच्छा। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, आज बे सकारा 1 माळ गुणी आपण तर दिनभर में किती गुणनी? दिन भर में दोपहरा तुम्हें शाम जितने का हुए उतने गुणने, पण पूरा ध्यान लागे चाहिए। ध्यान पूर्वक माला गिनोगे तो ही फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। सिर्फ आप ऐसे ही कुछ न, टीवी चालू है सामने, मुझे माला खत्म करनी है, नमो सिद्धाणम करते रहिए, इधर तो कुछ फायदा नहीं। आपका जब ओके। शांति से ध्यान में बैठ के शांति से अगर माला फेरते हो तभी उसका लाभ होता है। काम कर रही हूँ, मुझे आज मेरी 10 माला कंप्लीट ही करनी, मेरी कल की रह गई, ऐसे नहीं चलेगा। दिन कितने भी लगे, यहाँ पे दिन का कोई ऐसा कुछ limitation नहीं नहीं ना, है, पर आपका 21 दिन वगैरह कहीं नहीं। concentration कितना है वो जरूरी है यहाँ पर। हाँ जी बोलो सोनाली जी। हाँ वही हाँ दीदी, वही बोल रहा हूँ। और सबको ध्यान में आ गया ना नमो सिद्धांत का? हाँ सर। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी वो अनापूर्वी क्या होता है मुझे नहीं पता है। अनापूर्वी पता नहीं, मैं ये क्लास के बाद बताती हूँ अनापूर्वी। पुस्तक है क्या किसी के पास? पुस्तक है क्या अनापूर्वी का? हाँ बताती हूँ। मंगल साधना में। हाँ जी मीना जी बोलिए। हेलो दीदी, जय जिनेन्द्र। पुस्तक बता दो। हाँ, मंगल साधना में अनापूर्वी है, उसमें कुछ लिखे वाला नहीं है। हाँ हाँ, तो उसमें कुछ नहीं है के लिखे पास वाला। अभी बुक है कि अनापूर्वी की शेयर करें? मेरे पास है क्या इधर? दीदी मेरे पास है, हाँ तो दिखाओ फोटो खोल के। ये दिखा रही मैं। दिख रहा है क्या सबको? एक मिनट रुको, आपको मैं ये करती हूँ, एक मिनट। हाँ ऊपर पकड़ो ना, शेयर करो। हाँ पकड़ो ठीक से, थोड़ी ऊपर सरिता पकड़ो जी। तो अभी थोड़ी ऊपर। हाँ, दिख गई। कहाँ गई सरिता? दिख नहीं रहा है दीदी। हाँ ये देखो, ऐसे वाले नंबर वाला। 104 मंगल साधना में। हाँ मंगल पेज साधना, नंबर। ये दिखा है क्या? हाँ 104। हाँ ठीक है, ओके।
दीदी ठीक है, आ गया ध्यान में। अभी यार दूसरा लेती हूँ। नमो पश्चिम वो दिशा। जयानम, क्या हुआ? नमो वो जयानम है ना दीदी, नमो वो जयानम, नमो वज्जायनम कब बोला मैंने पुष्पा जी? फिर वो 4 नंबर नमो वो नमो सिद्धानम। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या पुष्पा जी? दीदी आ जहाँ रही चार है। है वहाँ नमो वज्जायनम बोलना है वो ना। 4 दीदी 4 आंकड़ा है ना। नमो सिद्धानम बोला। सुनो सुनो दीदी, सब जने को कंफ्यूज हो रहा है कि जो 4 नंबर का दीदी पोस्टर है कई उसमें समझ रहे हैं, चौथे सुनो नंबर समझे की नहीं, लाइन है आवाज नहीं आ रही दीदी। नमो एक मिनट, मैं अरिहंत। दिखाई देती हूँ, मैं मेरे प्रॉब्लम किताब है। से दिखा देती हूँ तो ही देखिए। ध्यान में आएगा। एक मिनट रुकिए। हेलो, आवाज दोनों ब्रेक हुई रहे दीदी, समझ रहे नहीं। दीदी लेके आ रहे हैं सब, है ना, म्यूट करो। दीदी लेके आ रहे हैं सब, म्यूट करो तो अपने आवाज आई, सब म्यूट हो जाओ। कहना है 4 नंबर यानी कि 20 कोष्टक है ना, 20 कोष्टक में से 4 नंबर का कोष्टक है पूरा फेरना, 4 नंबर की लाइन नहीं फेरनी। नहीं, रॉन्ग बोल रहे। रॉन्ग बोल रहे हैं आप। को बताने दो ना। ये देखिए, दिख रहा है ना पूर्वी? क्लियर नहीं दिख रहा होगा? दीदी नहीं एक दिख बात रहा है दीदी। सुनो दीदी, ये दिख रहा है जो ना पूर्वी? आपने यहाँ पे 4 नीचे 2 नंबर का क्वेश्चन, कोष्टक बोला है ना, ये वाला, तो वो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। दीदी कई वो व्हाट्सएप ये कर वाला दो दीदी, नंबर। व्हाट्सएप कर दो। हाँ, हेलो, मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ। ये देखो चौथा नंबर का कोष्टक, यहाँ पे नीचे 2 दीदी है। कैसे दिख रहा है? दिखाना, इसमें दिख क्यों नहीं रहा है कि 2 3 दीदी आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही चलो है उस ठीक पे, पीछे वाली। हमको बोला 2 ओके, 3 4 1 मैं 4 नंबर का कोष्टक डाल देती हूँ। आप म्यूट करें सभी जन, और 4 नंबर का कोष्टक मैं व्हाट्सएप में डाल देती हूँ। हेलो, ठीक है, गूगल में अपना इसमें टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देती हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा। हेलो टोटल इसमें 20 कोष्टक है। दीदी, कोष्टक मतलब क्या? स्क्वायर, जिसमें हम सुनो अनापुर ना, में पढ़ते कैसे हैं। समझ रहे तो ना, जो कैसे चौथा दिख रहा है नंबर नहीं? का कोष्टक आता है वो पढ़ना है। सिंपल है, एकदम हेलो सिंपल है। क्यों नहीं ध्यान में आ रहा है आप सबका? दीदी, ये ऐसे दिख पढ़ रहा के नहीं दिखाओ। दीदी। ये आ रहा है ना नमो सबको। सिद्धांत, नमो आर्याणम, नमो जयानम, नमो नमो कोष्टक रिताणम, में नमो क्या है बताओ बताऊं ना। आपको? नमो आर्याणम, हाँ, नमो सिद्धांत, नमो चौथा नंबर का जयानम। पुस्तक है नमो सिद्धानम से शुरुआत। म्यूट करें सभी जन, सरोज जी म्यूट रखें। चौथे नंबर का जो पुस्तक है नमो सिद्धानम, नमो हरियाणा, नमो अरे उज्जैन वो से वेब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो नीले वाली अपन आप अपना ना कौन है ये ना म्यूट ही नहीं रखे अपना फोन। आ गया ध्यान में? और रिकॉर्डिंग अभी बंद नहीं कर दो। आया है तो मैं आपको फोटो डाल देती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा का है मंत्र नमो उज्जायनम। पश्चिम दिशा का मंत्र है नमो उज्जायनम। उस दिशा के स्वामी है शनि देवता। उस दिशा के स्वामी है शनि देवता। जैसे पूर्व दिशा के स्वामी थे सूर्य देवता, तो पश्चिम दिशा के स्वामी है शनि देवता। भी नमो उज्जायनम में कितने अक्षर आ गए? 7, बराबर। 7 अक्षर के हिसाब से 7 लाख बार जाप करना है। हरे रंग की माला यूज करनी है। शुरुआत कब से करनी है? अमावस्या के बाद जो 10वीं आती है, 11 आती है या 14, इन तीनों में से कोई भी दिन में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 10वीं, 11 या 14। 10वीं, 11 या 14 से
शुरुआत कर सकते हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके हरे रंग की माला से जाप करना है। और जब शुरुआत करोगे, शुरुआत जब 10वीं को या 11 को जब पहली शुरुआत करोगे ना, तो वो सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद, शाम के बाद, सूर्यास्त के या सूर्य अस्त होता है उस समय से शुरुआत करें। जैसे 6:30 बजे अस्त होता है ना शाम में, 6:30 6 के बीच में, तो उस समय से पहली शुरुआत तब से करोगे। उसके बाद आप कभी भी कर सकते हो जाप। और जाप करते हुए वही बातों का ध्यान देना है, शुद्धता का। सब जगह वो नियम लागू होता है। आप कितनी शुद्धता से माला का जाप करते हो, श्रद्धा से जाप करते हो, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ गई 14 नंबर की अनापूर्वी की साधना। जैसे 4 नंबर की हुई, अब ये 14 नंबर की अनापूर्वी की साधना। वही वापिस रिपीट करना है। माला शुरुआत करने से पहले उस दिशा से मेरे जो कोई भी कर्म बंधे होंगे, इस दिशा से संबंधित जो भी लोगों से मेरे कर्म बंधे होंगे भव में, उन सब के साथ में क्षमा याचना, माफी मांगते हुए, शनिदेव से माफी मांगते हुए, मैंने कोई भी गलत कार्य किया हो, अन्याय किया हो, अपराध किया हो, अपराध को ढकने की कोशिश की हो, अन्याय को ढकने की कोशिश की हो, जो भी मैंने पाप कर्म बांधे होंगे, उन सारे कर्मों की मेरी निर्जरा हो जाए। तो उस दिशा की, मतलब घर के उस दिशा के ठीक होने से, आपके जाप करने से जो अस्थिरता, लक्ष्मी की अस्थिरता या लक्ष्मी घर में न आना, ये जो भी प्रॉब्लम है ना, ये सारी छटती हुई आपको दिखाई देगी। घर में धन आना शुरुआत हो जाएगा। तो ये आज मैंने दोनों दिशाएं बताई है। आज का क्लास मैं यहीं तक करूंगी। अब किसी को कुछ सवाल जवाब हो तो फटाफट। हाँ जी बोलिए। दीदी अलग एक प्रश्न पूछना है। दीदी बोलो। अलग एक प्रश्न है, जब हम सवेरे वॉक करते हैं तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग। हाँ वही कर हम रही हूँ। वॉकिंग करते हैं सवेरे या बस में कहाँ जाते हैं तो अपने को बहुत टाइम रहता है, तो वो टाइम में कौन सा जाप करें, चल सकता है करने का?